चलिए दोस्तों बताते हैं। अचला सप्तमी आपको बता चुके क्या है, उसको क्या करना है नहीं करना है अचला सप्तमी के दिन, ये भी बता दिया। अब हम जानते हैं पूजन विधि क्या है और क्या पूजन की तैयारियां करनी है। दोस्तों इसका महत्व क्या है जानेंगे हम। देखिए दोस्तों, माघ शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी या अचला सप्तमी जिसे हम कहते हैं उसका व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 3 फरवरी 2017 को रखा जाएगा, शुक्रवार के दिन है दोस्तों। और यह व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित है। यह व्रत सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य देव को अपना दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला था और संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई थी। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से लेके 7:12 तक का रखा गया है। दोस्तों जो व्यक्ति इसका महात्म्य बताती हूँ आपको, प्लीज सुने। महात्म मतलब इम्पोर्टेंस बताती हूँ, क्यों करते हैं हम अचला सप्तमी व्रत, इसको करने से क्या फल मिलता है। दोस्तों जो व्यक्ति सप्तमी तिथि का व्रत करता है वह अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता है एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्य लोक को चला जाता है। इस दिन स्नान, दान, होम, पूजा आदि कर्म से 1000 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी भी हम कहते हैं दोस्तों। रथ सप्तमी का जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम कांति की प्राप्ति करता है। दोस्तों पूजन सामग्री में जो तैयारियां आपको करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों अचला सप्तमी स्नान व्रत करके और गुरु का पूजन करने वाला संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल व वर्ष भर के रविवार व्रत का पुण्य पा लेता है। यह व्रत संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। दोस्तों इस व्रत को करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है और जितने भी इसके पाप होते हैं वो कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों अगर ये व्रत रविवार के दिन आता है तो इसे अचला भानु सप्तमी भी कहते हैं और जिस वर्ष ये रविवार को आता है उस दिन बहुत ही इसका भाग्यशाली माना जाता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक कर्म से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास कहीं पे भी जलाशय हो वहां पे आप जाके स्नान कर लें और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य की आराधना कर लें, सूर्य को अर्घ्य दान कर लें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके कपूर, लाल पुष्प आदि से सूर्य पूजन कर लें। दिन भर आपको भगवान सूर्य का गुणगान करना है और सूर्य मंत्र का ओम सूर्याय नमः का आपको 108 बार मंत्र जाप करना है। दोस्तों सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः भी कर सकते हैं तथा ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं। एक आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, उसका चाहे तो आप वो पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली पाठ है वो। और अपनी शक्ति एवं स्वेच्छा अनुसार गरीबों को दान दक्षिणा प्रदान करना है। आपका जितना सामर्थ्य हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रोटी, 2 रोटी, जो आप देना चाहें, जो भी दान करना चाहें, अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। दोस्तों इस दिन व्रतधारियों को नमक रहित एक समय एक अन्न का भोजन अथवा फलाहार करना चाहिए। दोस्तों पूजन सामग्री कैसे आपको तैयारी करनी है इसकी पौराणिक कथा मैं आपको दूसरे वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो वो जरूर सुने। पूजन की तैयारी में क्या क्या चाहिए वो आप ध्यान कर लें। दोस्तों शिव शंकर और पार्वती जी का चित्र अथवा मूर्ति, थोड़े फूल, पुष्प, धूप, दीप जो भी लेंगे आप चांदी
का ले ले या फिर तांबे का, तांबे या ताम्र अथवा स्वर्ण का, सोने का देखिए सबके पास हो ना हो, चांदी या तांबे का दिया प्रेफर करें आप। थोड़े अक्षत ले लें, अक्षत मतलब साबुत चावल, केसर ले लें, लाल चंदन ले लें, चौकी या लकड़ी का पाटा ले लें। अगर चौकी है तो ठीक है, नहीं तो लकड़ी का पाटा लेके उस पर आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। लाल रंग से रंगी हुई रुई की बाती, रंग करने के लिए आप रोली यूज कर लें, कोई भी पेंट यूज कर लें। तिल का तेल ले लें, तिल का नहीं है तो आप दूसरा कोई भी तेल ले सकते हैं। नैवेद्य लेना है आपको, नैवेद्य अर्थात प्रसाद लेना है थोड़ा। दोस्तों दान सामग्री के लिए मिट्टी का बर्तन या तांबे का बर्तन लेना है, थोड़ा गुड़ लेना है और घृत मिश्रित तिल का चूर्ण लेना है। तिल का थोड़ा सा चूर्ण बना ले, घी में मिक्स किया हुआ, तिलकूट कहते हैं, कोई कुछ और भी कहते हैं। एक कान का आभूषण ले लें, तालपत्राकार स्वर्ण का, सोने का। लाल वस्त्र ले लें, तिल ले लें थोड़ा, और कोई भी छोटा एक कपड़ा चाहे रुमाल ही ले लें दान के लिए। ये आपको उस दिन दान करने का योग है। जो दान करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि करना है दान। दोस्तों इसके बाद आपको पूजन करनी है, यथा उपचार पूजन करना है, और पौराणिक कथा जो है वो आपको सुन लेनी है। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पुराणों में बहुत अच्छा मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत दिनों तक तप करके आए थे, इस कारण बहुत दुबले हो गए थे। शांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित होकर शांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का शाप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करनी प्रारंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की अपनी ओर मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों यदि विधि विधान से ये व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। दोस्तों बहुत ही पुण्यदायक, फलदायक व्रत है। आपको भी इसे जरूर करना चाहिए। जितना हो सके उतना करें, ना हो दक्षिणा या दान करें। अगर आप करना चाहें, आप सामर्थ्यवान हो और कुछ ना हो तो कम से कम सूर्य भगवान को, अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों ध्यान रखें, सबसे पहले सूर्योदय से स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है। मंत्र का उच्चारण ये भी कर सकते हैं। एक और मंत्र बताती हूँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आप ओम सूर्याय नमः, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं दोस्तों। और अपनी ही जगह पर खड़े खड़े 4 परिक्रमा करनी है। उपवास हो सके तो रखना है और पवित्र नदियों में या आसपास के जो भी जलाशय है वहां स्नान करना है। दक्षिण भारत में तो सूर्योदय के पूर्व स्नान करके घर के द्वार पे रंगोली भी डाली जाती है और कई लोग इस दिन गाय के दूध को उबालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे सूर्यदेव भोग लगाते हैं। दोस्तों इस दिन गेहूं की खीर बनाई जाती है। दोस्तों सूर्य देव की अर्चना करने से रोगी का शरीर निरोग हो जाता है और जो स्वस्थ हैं वो सदैव स्वस्थ रहते हैं। रोज करनी चाहिए हमें सूर्य देव की पूजा। रोज सूर्य भगवान की उपासना करने से, उनको जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है,
और ऐसा माना जाता है कि जिन्हें मानसिक बीमारियां हों वो भी शांति देती हैं। भानु सप्तमी के दिन सूर्य की पूजा करने से मनुष्य की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और इस दिन एक दिन की पूजा से ब्राह्मण सेवा का फल भी मिलता है। इस दिन दान का जो महत्व है, दान अगर आप करते हैं तो आपके घर में भी लक्ष्मी माता का वास होता है दोस्तों। और सूर्य मंत्र सारे दिन आप अगर हो सके तो मन मन में बोलना है। बहुत सारे मंत्र हैं सूर्य भगवान के। एक श्लोक बताती हूँ आपको, ध्यान से सुने, वो अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ें। आदित्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, दीर्घ आयुर्बलं वीर्य तेजस तेषां च जायते, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम, सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धराम्यहम्। भगवान सूर्य को नमन। ये दिनों दिन प्रकाशवान हो रहे हैं जिन्हें दीर्घायु प्राप्त है, जिनका तेज एवं शक्ति दीर्घायु है, जिनकी उपासना से अकाल मृत्यु पर विजय मिलती है, सभी दुखों का विनाश होता है और ऐसे सूर्य देव के चरणों में तीर्थ के समान पुण्य मिलता है। ऐसे सूर्य देव को हमारा बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, सूर्य मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी ढेर सारे वीडियोस के साथ। गुप्त नवरात्रि चालू है, ध्यान रखिएगा। माता रानी को प्रणाम जरूर करें और जोर से बोले जय माता दी।